हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी नीट की प्रिपरेशन सही चल रही होगी। तो सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम है अमरजीत और मैं नीट 2027 के लिए प्रिपेयर कर रहा हूं। तो आज की इस वीडियो का टॉपिक है हाउ टू मेक रूटीन। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि रूटीन बनाने से ज़्यादा ज़रूरी होता है कि उस रूटीन को आप कितनी स्ट्रिक्टली फॉलो करते हो। ये एक रियलिटी है। तो ये चीज़ आप गाँठ बाँध के रख लें कि रूटीन बनाने के साथ-साथ उसे स्ट्रिक्टली फ़ॉलो करना ही ज़रूरी होता है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे अपना रूटीन बनाएँ। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लें कि जो आप गलती करते हैं कि रूटीन हम इंटरनेट से देख के बना लिया या किसी टॉपर का देख लिया कि वो कितने घंटे पढ़ता था, उसका रूटीन क्या होता था। अरे भाई मतलब आप खुद से सोचो कि हर किसी की लाइफ़ सेम थोड़ी होती है। या फिर मेरी और आपकी लाइफ सेम थोड़ी है। मैं जिस टाइम पे पढ़ता हूँ, ज़रूरी नहीं कि उस टाइम पे आप भी पढ़ो। उस टाइम पे हो सकता है आपको कोई अलग काम हो या हो सकता है हम दोनों का मतलब अलग-अलग रूटीन हो। जैसे कि एग्ज़ाम्पल के लिए सबसे पहले मैं आपको अपना रूटीन बता देता हूँ। तो मैं लेट उठता हूँ 9 से 10 बजे, कभी-कभी 11 बज जाते हैं और उसके बाद तैयार होकर 12 बजे मैं पढ़ने बैठता हूँ यानी लेक्चर लेता हूँ 12 से 5 बजे तक। उसके बाद बीच में मतलब 7 बजे तक सो लिया 1 घंटे के लिए। क्योंकि तब तक नींद बहुत भयंकर आने लगती है। उसके बाद 7 बजे फिर मैं बैठता हूँ तो 7 से लेके 11 बजे यानी 4 घंटे में अपना फिज़िक्स और केमिस्ट्री मतलब पढ़ता हूँ यानी उसको रिवाइज़ करता हूँ। तो ऐसा नहीं कि 4 घंटे लगातार पढ़ते रह जाता हूँ, कभी-कभी बीच में उठ भी गए तो मतलब उतना स्ट्रिक्टली नहीं कर पाता, बट धीरे-धीरे कोशिश करता हूँ कि अपना करूँ वो, ठीक है? तो उसके बाद अपना 11 बजे तक वो कर लिया और उसके बाद खाना-वाना खा लिया, कभी-कभी 10 बजे भी खा लेता हूँ। उसके बाद 12 से लेके 2 बजे तक अपना बायो करता हूँ। तो ऐसे में रात को ज़्यादातर पढ़ाई करता हूँ क्योंकि रात को शांति रहती है। गाँव में ऐसा थोड़ा आस-पास माहौल शांत रहता है, तभी अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, अभी 4 बज रहे हैं। तो ऐसे में अपना 5 सा 4 से 5 बजे सो जाता हूँ और फिर वही अपना 10 बजे उठना। तो आप बताओ क्या आपकी ऐसा रूटीन है? क्या आप इतने बजे सोते उठते हो? नहीं ना, आपका तो अलग होगा। तो उस हिसाब से बनाओ। अब मेन बात ये आता है कि रूटीन बना के पढ़ना ही ज़रूरी नहीं होता। मेन होता है कि आपका डेली का जो टारगेट है उसे पूरा करना। आप पहले अपना डेली का टारगेट बनाओ कि आज मुझे इतना लेक्चर देखना है, आज मुझे ये रिवाइज़ करना है, आज मुझे टेस्ट देना है। ऐसे वो ज़रूरी नहीं कि मतलब मैं जिस टाइम पे कर रहा हूँ उसी टाइम पे आपको करना है या फिर एक ही टाइम पे करना है। आप पहले देख लो कि आप कितने बजे उठते हो। होता है कई लोगों का जैसे मेरा स्लीप साइकिल ख़राब है, हो सकता है आपका भी ख़राब हो। तो अब भाई अब टाइम थोड़ी वेस्ट करोगे कि मैं अपना स्लीप साइकिल सही करने जाऊँ। भाई स्लीप साइकिल एक दिन में तो सही होती नहीं है, कि ऐसे ही नहीं बस मन किया चलो सही कर लेते हैं। इतना ईज़ी होता नहीं है। तो भाई जिस टाइम पे उठ रहे हो उसी टाइम से पढ़ना स्टार्ट कर दो। क्यों क्यों ज़रूरत है भाई सुबह 5 बजे उठना ज़रूरी थोड़ी है। हाँ भाई मतलब एक अच्छी आदत मानी जाती है, मैं ये नहीं कहूँगा। सुबह उठना और क्या कहते हैं एक्सरसाइज़ करना। बट अगर आप कहीं अगर स्लीप साइकिल बिगड़ा हो तो भाई अब उसमें आप क्या ही कर सकते हैं हम। भाई हम बहुत कोशिश करते हैं बट नहीं हो पाता, ठीक है? और प्लस में मेरा एक और रीज़न है कि रात को बहुत मुझे शांति मिलती है आस-पास इसलिए पढ़ता हूँ मैं रात को, ठीक है ज़्यादातर। तो आप लोग भी देख लो जिस जैसा आपका रूटीन है उस हिसाब से अपना करो। और स्ट्रिक्टली फ़ॉलो करना बहुत ज़रूरी है। अब मैं अपना धीरे-धीरे कोशिश कर रहा हूँ, मैं अपना लेवल बढ़ाता जा रहा हूँ, पहले से इम्प्रूवमेंट करता जा रहा हूँ। ऐसा नहीं कि भाई मैं 4 घंटे बोल दिया 7 से 11 बजे तक तो मैं पढ़ता ही रह जाता हूँ, ऐसा नहीं है। कभी-कभी मान लो टेस्ट देना छूट गया या फिर कभी-कभी रिवीज़न ठीक से नहीं होता। बट ये है कि रोज़ करो, कंसिस्टेंसी मेंटेन करते-करते आप बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करोगे। जैसे कि मैं बता रहा हूँ मैं अगर सच बोलूँ तो ठीक है, मैं उतना ज़्यादा टॉपर के जैसा नहीं पढ़ता 4-4 घंटे, 5-5 घंटे लगातार। बट हाँ, मैं पहले से बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर चुका हूँ। टेस्ट में मेरे मार्क्स अच्छे आ रहे हैं। फिज़िक्स में पहले नहीं समझता था तो वो समझ रहा हूँ। तो वैसा ही। तो रूटीन बनाइए लेकिन अपने हिसाब से देख लीजिए आपका दिन का मतलब रूटीन क्या है, कब उठते हो, कब सोते हो, उस हिसाब से बना लीजिए। ज़रूरी नहीं किसी टॉपर का देख लिया, इतने बजे उठ लिया। भाई कोई चीज़ परफेक्ट नहीं हो सकती। आप बना रहे हो कि साढ़े 6 बजे मैं साढ़े 7 बजे तक 6 बजे उठा और साढ़े 7 बजे पढ़ने बैठा, ऐसा नहीं होता भाई। हो सकता है बीच में कोई काम आ जाए। तो उस हिसाब से तो आप एक टारगेट बना लो कि मुझे इतना ख़त्म करना है। अब वो कितने बजे ख़त्म करना है, वो ज़रूरी नहीं, बस सोने से पहले ख़त्म कर लेना है। तो ऐसे आपका कंसिस्टेंसी भी मेंटेन रहेगा और आपका निकलने के भी एग्ज़ाम निकलने के चांसेस भी बढ़ जाएँगे। बट अगर आप ये सोच रहे हो कि चलो एक रूटीन बना लेते हैं, फिर अगले दिन कोई नया रूटीन बना लिया, फिर अगले दिन कोई ऐसे तो भाई साल ही बीत जाएगा, तो फिर क्या करोगे? तो इसलिए रूटीन के चक्कर में उतना मत पड़ो, टारगेट बनाओ और
फिर भी अगर आप घर से अलग रहते हो तो उस टाइम बना सकते हो। अगर कोई काम वाम ना हो और घर सारा फ़ोकस वो पढ़ाई पे रहता है तो उस टाइम आप अपना रूटीन बना लो। ऐसा नहीं कि मैंने भी नहीं बनाया, मैंने बनाया बट अपने अकॉर्डिंग कि मैं कब उठता हूँ, कब से उठता हूँ, बीच में कोई काम तो नहीं आ गया। तो इस हिसाब से आप भी देख लो आपकी लाइफ़ में क्या चल रहा है, कैसा है, तब बना लो। बट एक सच है कि भाई इन सब एग्ज़ाम के लिए बाकी सब सैक्रिफ़ाइस देना पड़ता है, बीच में उठना ना पड़े बट भाई अब फैमिली को कौन ही समझाए। काम के लिए मना कर दिया तो फिर और तो यही है, यही था आज की इस वीडियो में। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि रूटीन बनाना ज़रूरी नहीं होता, उसे स्ट्रिक्टली फ़ॉलो करना ज़रूरी होता है कंसिस्टेंसी के साथ। तो आप देखो एंड उसी हिसाब से पढ़ाई करो एंड आई होप कि आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। ऑल द बेस्ट सभी को एंड मिलूँगा आपको अगली किसी वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।